धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया था? नहीं जानते होंगे क्योंकि आपने इतिहास में भी नहीं पढ़ा होगा और कोई भोंपू मीडिया और उसका दलाल छटकार दंगाई पत्रकार भी आज तक ये बात नहीं बताता है, क्योंकि हम लोग यही जानते हैं कि कुछ खालिस्तानी थे, उन्होंने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, गोलियों से उनको भून डाला था। लेकिन अगर आपको ये नया इतिहास जानना है तो आपको सुनना पड़ेगा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को, जो पहले कांग्रेस हुआ करते थे, बाद में भाजपा में चले गए, भाजपा में जाके शिक्षा मंत्री बने रहे। पिछली सरकार में सर्बानंद सोनोवाल जो है वो नाम के मुख्यमंत्री बने रहे और इस बार वो मुख्यमंत्री बन गए हैं खुद। और जब से मुख्यमंत्री बन गए हैं तब से उन्होंने आदित्यनाथ योगी के सामने अपने आप को विकल्प के तौर पे पेश करना शुरू कर दिया है। शायद वो अपने बयानों से दिखाने बताने की कोशिश करते हैं कि आदित्यनाथ योगी ठीक है, तुम भगवा पहन के घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारे से बड़ा भगवाधारी और शोला बयानी यानी कि जो भाषण है भड़काऊ देने में आगे मैं ही रहूंगा। कोई कंपटीशन सा चल गया भाजपाइयों में। लेकिन आप कहेंगे कि उन्होंने क्यों ये नया इतिहास गढ़ा है, तो उन्हीं की ज़बानी में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। खुद आप तय कीजिएगा कि नया इतिहास जो उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर गढ़ा है उसके क्या माने निकल सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने ये भी रखने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने कहा धारा 370। अब बताइए, धारा 370 तो होती नहीं, आर्टिकल 370 होता है, लेकिन इन भाजपाइयों की ज़बानी यही सब चल जाए तो वही हम आपके सामने रख रहे हैं। धारा 370 को जैसे हमने हटा दिया, जैसे हम राम मंदिर बना रहे हैं, वैसे ही हम ओवैसी को भी मिटा देंगे। तेलंगाना की धरती पर खड़े होकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस तरीके का बयान दिया है। जैसे धारा 370 हटा दी, वैसे ही हमने राम मंदिर बना दिया और वैसे ही ओवैसी को मिटा देंगे। तो क्या सिर्फ ओवैसी को मिटाने की बात की जा रही है या ओवैसी के जरिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर इस तरीके की बात कही गई है? इसके अलावा एक बयान मैं आपके सामने उनका और रखूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि इतिहास नया पढ़ाया जाएगा। किसका पढ़ाया जाएगा ये भी सुनिएगा, और किसका नाम नहीं ले रहे हैं वो भी गौर से सुनिएगा। लेकिन सबसे अहम जो मुझे इनकी तमाम बातचीत में लगा वो ये कि इन्होंने अपने ही मुंह से एक बात स्वीकार कर ली कि पुलिस का किस तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले पुलिस वाली कहानी आपके सामने रख देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कल तेलंगाना पहुंचे। आप जानते ही हैं यहाँ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको पुलिस ने उठा लिया है। जेपी नड्डा भी प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, उसी क्रम में ये भी अपना वहाँ भाषणवीर बनने पहुंच गए। तो इन्होंने भाषणवीर बनते हुए कहा कि पुलिस का क्या है भाई, पुलिस तो मुख्यमंत्री के इशारे पर काम करती है। जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम भी केसीआर को ऐसे ही उसके घर से घसीट कर निकलवा लेंगे। सुन लीजिए इनकी जबानी। आज क्या आपका ये है, घर में कोई ऑफिस में कोई एजिटेशन कर रहा है, क्या घर में पुलिस झुका देगा? भाई साहब ऐसा मत करिए। ऐसा करेगा तो कोई दिन आपका फार्म हाउस में भी पुलिस झुक जाएगा, आपका फार्म हाउस में भी पुलिस झुक जाएगा। एक ही पुलिस है। अगर आज आपका इशारा में वो पुलिस बंडी संजय जी का ऑफिस में घुसा है, वही पुलिस 2023 में हमारा इशारा में आपका घर में भी घुस जाएगा। हम ऐसा करेगा नहीं, अलग बात है। बीजेपी ऐसा नहीं सिखाता है हमको, अलग बात है। लेकिन एक रामायण में बात है कि अब बाली के लिए जो तीर लगाएगा वो सुग्रीव के घर में भी वही आएगा, ऐसा ही बात है। आप कोई प्लॉट, कोई कॉन्स्पिरेसी आप दूसरा के लिए करेगा, वो आपका ऊपर भी आ जाएगा। मैं तो खुद पुलिस देखा हूं। पुलिस का क्या है, एक कमिश्नर है, आज बोलो ये करो ये करेगा, कल वो बोलो वो करेगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा। सुन लिया आपने, यानी कि साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और सच बयान कर रहे हैं, भले ही जोश में बोल गए हों। हालांकि सफाई देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की सरकारें ऐसा नहीं करती है। लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस क्या कर रही है, हम जानते हैं मध्य प्रदेश में पुलिस क्या कर रही है, हम जानते हैं अभी इन्हीं के राज्य में किस तरीके से गोलियां चलाई गई और एक बस्ती को उजाड़ दिया गया असम के अंदर। तो ये भाजपाई पुलिस का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसका खुद ही इन्होंने एक एग्जाम्पल पेश कर दिया अपने भाषण के जरिए। अब इसके बाद आपके सामने रखते हैं इंदिरा गांधी वाली बात को। इन्होंने कहा कि जैसे इंदिरा गांधी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया था वैसे ही केसीआर को भी उठा के समुद्र में फेंक दिया जाएगा, और यहां तो तेलंगाना के बगल में समुद्र भी है। सुन लीजिए। इसलिए आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग को संग्राम करना है, आप लोग को अपना काम और मकसद में डट के खड़ा रहना है। इसलिए इंदिरा गांधी जैसा डिक्टेटर को भी भारतवासी ने समुद्र में फेंक दिया था, और यहाँ में तो समुद्र रेडी है
किसको फेंकना है तेलंगाना वासी खूब अच्छी से जानते हैं कि इसलिए यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। भारत का मिट्टी में डिक्टेटरशिप आगे भी नहीं चला था और भविष्य में भी नहीं चलेगा, ये पक्का है। सुन लिया आपने। अब वो इतिहास जो आपने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है, जिसे पढ़ लिख के हम लोग बड़े हुए हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या कुछ खालिस्तानियों ने कर दी थी, वो भूल जाइए। अब नया इतिहास हेमंत बिस्वा शर्मा ने गढ़ दिया है कि इंदिरा गांधी को उठा के समुद्र में फेंक दिया गया था। सोचिएगा कहां से इतना जहर ये लेके आते हैं, और इन्हीं के राज्य से जोरहाट से वो नीरज बिश्नोई पकड़ा गया है जो बुल्ली बाई ऐप चला रहा था। तो इनके राज्य में कैसे लोग ये पालेंगे, जहां जहां इनकी सत्ता है, कैसे लोगों को ये हवा देंगे। जब मुख्यमंत्री एक संवैधानिक सीट पर बैठकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए बाकी महिलाएं जो हैं उनके बारे में किस तरीके की मानसिकता रख सकते हैं। आगे आपके सामने रखते हैं, कह रहे हैं कि जैसे धारा 370 को हटा दिया, राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, वैसे ही एक दिन ओवैसी को भी मिटा देंगे। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सूडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। सुन लिया आपने, ओवैसी को भी मिटा देंगे। अब ये सिर्फ ओवैसी को मिटाने की बात कर रहे हैं या इसके पीछे ये अपनी सोच को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जब से असम के मुख्यमंत्री बने हैं या पहले शिक्षा मंत्री थे और बैकग्राउंड में मुख्यमंत्री के तौर पर ही काम कर रहे थे, सर्बानंद सोनोवाल को तो सिर्फ चाबी का गुड्डा बना के छोड़ रखा था। तो क्या ये अपनी सोच को जाहिर कर रहे हैं कि ओवैसी तो एक प्रतीक है, उस प्रतीक के तौर पे ये कम्युनिटी को लेकर बात कर रहे हैं, और जगह जगह जहां भाजपा की सरकार है वहां सब कुछ ऐसा ही देखने में मिल रहा है। इनके इस बयान पर किसी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार का खून नहीं खोल रहा। यहाँ सवाल ये भी है कि भैया ओवैसी को इतना मुद्दा क्यों बना रहे हो? तेलंगाना अगर जा भी रहे हो तो ओवैसी का क्या उठता है? तेलंगाना में 7 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। ये अलग बात है कि पूरे देश के अंदर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे करते घूम रहे हैं। 1 लोकसभा सीट लड़ते हैं हैदराबाद की, इसके अलावा उठ क्या रहा है उनका? और जो वहाँ का नगर निगम है हैदराबाद का, उसमें भी फुल फ्लैश तरीके से उनकी कोई सत्ता नहीं है, उनका कोई मेयर नहीं होता। तो ओवैसी को टारगेट करके कहना क्या चाहते हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। अब एक बयान आपके सामने इनका और रख रहा हूं जिसमें ये कह रहे हैं कि अब ओवैसी का, निजाम का, बाबर का और औरंगजेब का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन किसका पढ़ाया जाएगा? इनकी जबानी सुन लीजिए। तो ऐसे भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है, जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो प्रचंड राजलोक था, वॉरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। क्या आपने ध्यान से सुना? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं ले पा रहा है, ये मुख्यमंत्री बना घूम रहा है असम का। सोचिए क्या इस शख्स को संवैधानिक सीट पर रहना चाहिए? बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान की शपथ लेकर घूम रहा है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं ले पा रहा, भीम बोल के उनका अपमान तक कर रहा है। इसके अलावा क्या इसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लिया? नहीं लिया। क्या इसने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया? नहीं लिया। हम कह रहे हैं चलिए छोड़िए, मौलाना आज़ाद का तो ये नाम लेगा ही नहीं, मौलाना हसरत मोहनी का नाम तो ये लेगा ही नहीं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम तो ये लेगा ही नहीं, लेकिन कम से कम इन लोगों के नाम तो जरूर लेता। लेकिन ये किन के नाम ले रहा है वो आप खुद समझ सकते हैं। कुल मिला के ये है कि हर तरीके से सिर्फ नफरत इन लोगों को फैलानी है, चाहे इनको छुटभैया नेता बना के रखो, चाहे संवैधानिक सीट पर बैठा दो। वो जमाना अब चला गया है जब लोग कहते थे कि दूध की रखवाल बिल्ली को बना दो, दूध कोई छू नहीं पाएगा। अब वो जमाना नहीं चला गया। अब ये लोग सत्ता पर बैठ गए हैं और हर चीज पर डाकाजनी की बात कर रहे हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।